हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को कभी टलने नहीं देता। आइए प्रार्थना में हम अपने सरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। धन्यवाद करते हैं बीती रात के आराम के बाद नए दिन की सुबह, इस भोर के प्रकाश के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका सामर्थी प्रेम हमने जाना कि आप हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस ज़मीन पे आए, दुख उठाया प्रभु, हमारे गुनाहों को के बोझ को आपके ऊपर लादा गया, आपके मार खाने से हमें चंगाई मिली प्रभु। धन्यवाद करते हैं कलवरी से बहते हुए लहू की धारा के लिए, जो हमारे गुनाहों को धोती है और जो भी सच्चे मन से प्रभु अंगीकार करता है, पश्चाताप करके आपके पास आता है, आप उसे फिर से प्रभु अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम आपकी बंदगी कर सकें, आपकी हमदो सिताइश के गीत गाएं, आपके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और प्रार्थना के साथ अपने हृदय के धन्यवाद को हम आपके चरणों पर रखें। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र सामर्थ हमारे बीच में रहे और हमारे लिए ये आराधना का समय सुंदर आशीषों का समय हो प्रभु। आपकी उपस्थिति आपके घर में है और प्रभु आपकी पवित्र सामर्थ हमें छूती है, तो हम सच्चे मन की आराधना आपको देते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु हम अपने हृदय के सच्चे धन्यवाद को प्रार्थना के साथ आपके चरणों पर रखें। और जब तक हमारे सर प्रभु आपकी हजूरी में झुके रहें, कोई भी शैतान की युक्ति, शैतानी सोच हमारा समय ना चुराए, वरन प्रभु ये समय हमारे लिए आत्मिकता में आगे बढ़ने का समय हो। जितने भी लोग प्रभु इस आराधना में शरीक होते हैं, सामर्थी हाथों में लाएं, और जो किसी भी तरह से प्रभु आपके घर में नहीं आ सकते इस समय, उन्हें भी प्रभु आप अपनी पवित्र सामर्थ से छुएं और आपका भवन प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति से भरे और हम में से हर एक जन प्रभु शुद्ध मन और पवित्रता के साथ आपकी आराधना करे, क्योंकि आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं। इसी विश्वास के तहत प्रभु कि आप हमारे बीच हैं, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और इस आराधना की अगुवाई आपके सामर्थी हाथों में देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सुसमाचार के आदर में कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी होगी। गॉस्पेल रीडिंग अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 25 to 34। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय पद 25 से लेके पद 34 तक। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट के सुसमाचार को इस तरीके से लिखा गया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था।
इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो हमारे लिए हमारे मार्ग की ज्योति है। और जब हम आपके वचन पर मनन करें, आपका पवित्र आत्मा हमें छुए और आज की सुबह ये वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी उन्नति का कारण बने। वचन को सुनने की, उसे बांटने की और उस पर चलने की आप हम में से हर एक को समझ प्रदान करें। धन्यवाद के साथ विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। सृष्टि परमेश्वर की भलाई और उसकी प्रबंध व्यवस्था को प्रकट करती है। आज की हमारी जो थीम है वो भी यही है कि पृथ्वी ऐसे चिन्हों से भरी पड़ी है जो परमेश्वर की भलाई और उसके प्रबंध की ओर संकेत करती है। प्यारे अज़ीज़ों, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सृष्टि के लिए कभी प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर ने नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, सब कुछ, चांद, सूरज, तारे किसके लिए बनाए? अगर आप कभी देखें कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो मनुष्यों के लिए बनाया। अगर सूरज का महत्व है दिन में, तो चांद का महत्व है रात में। पेड़ पौधे बनाए हैं तो जड़ी बूटियां हैं, उनसे मिलती हैं दवाई, मिलती है भोजन, मिलता है खेती होती है, अनाज मिलता है। नदियां हैं तो पानी मिलता है, हवा चलती है तो हम सांस लेते हैं। सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्य की भलाई के लिए बनाई, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से। और आप जेनेसिस की किताब में शुरू में देखें तो सबसे पहले जो अध्याय में मिलता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि की रचना की, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर मैं पहले मनुष्य को बना दूंगा तो अदन की बारी नहीं होगी, वो खाएंगे क्या। इसलिए परमेश्वर ने पहले सारा इंतजाम किया और फिर पहले आदम, पहले हवा के साथ अदन की बारी में उनको रख दिया कि वो वहां पे फलवंत हों, खुशहाली का जीवन जिए, आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते रहें। वो अलग बात है कि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के प्रबंध को मनुष्यों ने खुद ठोकर मार दी, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाके। और आज भी अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परेशानी हमारे जीवन में आती है। प्यारे अजीजों, जो हिस्से हमने आज लिए हैं पुराना नियम का, वो हमें नूह के समय की बात बताते हैं कि जहां सृष्टि परमेश्वर के प्रबंध को प्रकट करती है और वो सृष्टि हमें जीवन देती है, वही वो सृष्टि परमेश्वर के क्रोध को भी जाहिर करती है। और यह बताने की बात नहीं है कि नूह के समय में क्या हुआ कि परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ कि उसने जो चीजें मनुष्य के लिए, उनको जीवन देने के लिए बनाई थी, जो पानी जो परमेश्वर ने बनाया था कि वो जीवन दे, उसी पानी से परमेश्वर ने सारी सृष्टि का सर्वनाश भी किया। दोनों तरह की बातें हैं। परमेश्वर की आशीषें हैं
तो वही शैतान है जो हमें परमेश्वर से दूर करके उन आशीषों को परमेश्वर के क्रोध के रूप में भी हमारे सामने लाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। और जब परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की कि रात को चांद बनाया, तारे बनाए और सुबह के लिए सूरज बनाया कि उजाला हो, और परमेश्वर ने सबको जो है बना के एक समय के अंदर बांधा, समुद्र को बना के उसकी सीमा तय कर दी, पहाड़ों को अपनी जगह पे रखा है, नदियों का रास्ता बनाया, सूरज को समय दिया कि वो दिन में निकले, चांद के लिए रात बनाई, सब कुछ अपने कायदे से और सिस्टम के तरीके से, जो ठहराया हुआ सिस्टम है, अपने अपनी जगह पे काम करते हैं, चलते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। लेकिन एक शख्स है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, और वो शख्स है मनुष्य, जो परमेश्वर की ठहराई हुई प्रबंध व्यवस्था को अपने जीवन से पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी बनाई हुई प्रबंध व्यवस्था को पूरा करने की हम प्रयत्न करते हैं, चाहे कोई भी हो। मनुष्य की ये कमजोरी है। लेकिन परमेश्वर ने जो चीज जैसी बनाई, परमेश्वर ने अपनी वाचा के अनुसार उसको वैसे ही संचालित किया। इसलिए आज भी समय पर सूरज निकल जाता है, आज समय पर बारिश होती है, समय पर फसल उगती है, समय पे परमेश्वर हमें हवा देता है ताकि हमारा जीवन खुशहाल रहे और हम परमेश्वर की बंदगी करते चले जाएं। और जब परमेश्वर ने के क्रोध के द्वारा जब सृष्टि को उसने नाश किया, उसी सृष्टि में उसने ये इंतजाम भी करके दिखाया कि मैं वाचा का परमेश्वर हूं, और मैं ये वाचा देता हूं कि मैं अब जल प्रलय से कभी भी जो है सृष्टि का विनाश नहीं करूंगा। जेनेसिस 9:11 में मिलता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं, पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब हमारे विरुद्ध हमें सजा देता है हमारे गलत कामों के लिए, तो वो आनंदित या खुश नहीं होता, वो भी दुखी होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने बच्चे को ताड़ना देते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को जब ताड़ना देते हैं तो दूसरे कमरे में जाके माँ या बाप जो है सिसकियां भी ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी दुख होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आशीषों को धन्यवाद के साथ ग्रहण करें, प्रार्थना के साथ अपने जीवन का धन्यवाद उसको दें, उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा के अनुसार काम करें, ताकि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आशीषें सदा बनी रहें। अगर आज का आप समय देखें, पिछले साल से देखते आ रहे हम कि किस तरीके से परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले बीमारी से परेशान हो रहे थे, फिर लॉकडाउन में परेशान हो गए, अभी आपको पता है कि किस तरीके से बॉर्डर्स पे परेशानियां हो रही हैं। हम अपने अजीजों से मिल नहीं पा रहे हैं, 8-8 महीने से हम अपने घर नहीं जा पा रहा है कोई। कितनों ने अपने अजीजों को खो दिया है, अपने दोस्तों को हमने खो दिया। इतनी विषम परिस्थिति के अंदर अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो परमेश्वर ही हमें बचा सकता है हर चीज के प्रकोप से। प्यारे अजीजों, परमेश्वर की यह वाचा है। 13वीं आयत में, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, रेनबो, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, कि जब भी तुम उस चिन्ह को देखोगे तो इस बात को समझना कि मैं अपने लोगों के साथ हूं, मैं सृष्टि के साथ हूं। और अगर आज आप देखें, आज का जो युग है, आज बड़ी बेरहमी से जो है हम सृष्टि का सर्वनाश कर रहे हैं। आए दिन टीवी में चीजें आती हैं, पानी बचाओ, वन को बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं समुद्र का लेवल बढ़ेगा। क्यों हो रहा है ये सब? कि कहीं ना कहीं हमने उस सृष्टि के प्रति
परमेश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी को नहीं रखा है। प्यारे अजीजों, जहाँ ये सृष्टि परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए दी है, वहीं इसी सृष्टि से परमेश्वर अपने क्रोध को भी जाहिर करता है। पिछले सालों में आप देखिए कितने जो है तरह तरह के वो पानी के तूफान आ गए, अलग अलग नामों से सुनामी आती है। ये सारी चिन्ह हैं, जहाँ ये चिन्ह बताते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, चांद, सूरज, तारे, पहाड़, हवा, नदी, पानी में। वहीं ये चिन्ह भी बताते हैं कि परमेश्वर आज अपने लोगों से या सृष्टि से या मानव जाति से क्रोध में है। और अगर वो क्रोध में है तो उसकी बारे में हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर विश्लेषित करने की जरूरत है। प्यारे अजीजों, 16वीं आयत में लिखा है, बादलों में जो धनुष होगा उसे देख मैं सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर और पृथ्वी पर के सब जीवितधारी प्राणियों के बीच में बांधी है मैंने। आज हम लोग जो हैं भौतिक चीज़ों की पूर्ति के लिए भाग रहे हैं। भौतिक चीज़ें यानी कि मटेरियल ब्लेसिंग्स, संसार की चीज़ें। लेकिन अभी हमने सुसमाचार में पढ़ा है मत्ती 6 और 26 में कि पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम मुझसे अधिक बढ़कर नहीं हो? जब उसने हमें जीवन दिया तो उसने हमारे लिए सारी व्यवस्था करी। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे ये मांग करता है कि हम उन संसाधनों का, रिसोर्सेस का जो नेचुरल हैं, उनको बचाने की हम कोशिश करें। बहुत बार हम देखते हैं गली मोहल्ले में जब चले जाते हैं, नल का टैप खुला होता है। बहुत से लोग उसको देखते हैं, लेकिन कोई ये जरूरत महसूस नहीं करता कि उस नल को हम बंद कर दें। ये संसाधन अगर हमारे जीवन से दूर होते चले जाएंगे तो हमारा इस पृथ्वी पे जीना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सृष्टि परमेश्वर ने हमें दी उसका हनन करने के लिए नहीं, उससे जीवन पाने के लिए और उसको सुरक्षित करने के लिए। बड़ी अच्छी एक बात है, हमने पिछले दिनों जो हमारी चर्च की कमेटी थी, हमने उसमें एक चीज़ को पास किया और जब अभी समय आएगा तो हम उस पर काम भी करेंगे कि जब हमारे चर्च में सारे तरफ पानी भरता है तो मैंने ये प्रपोजल रखा और उसको एक्सेप्ट भी किया गया कि हम चर्च के अंदर एक वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाएंगे। वो पानी जिसे सरकार कहती है सुरक्षित करो, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने बाउंड्री के अंदर उस पानी को सुरक्षित करें, क्योंकि ये हमारे लिए अमूल्य है। आप देखिए जब फिरौन के टाइम पे अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हुई, सारी सृष्टि के ऊपर से अन्न खत्म हो गया। अगर हम परमेश्वर की दी हुई नियामतों को धन्यवाद के साथ संभालते हुए एक अच्छे मसीह होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला कल हमारे लिए परेशानियों का कल है। परमेश्वर का वचन हमसे ये बात नहीं करता है हमेशा कि पाप से दूर रखो, शैतान को हराओ। परमेश्वर का वचन हर विषय के ऊपर हमसे बात करता है। परमेश्वर का वचन मेडिकल साइंस के ऊपर भी बात करता है। परमेश्वर का वचन सृष्टि के ऊपर बात करता है। परमेश्वर का वचन हमारे व्यवहारिक जीवन के ऊपर बात करता है। सारी चीज़ों के ऊपर परमेश्वर के वचन में अगर हम इसमें जाएं तो हमें हर बात का सॉल्यूशन और हर बात की नॉलेज परमेश्वर के वचन से मिलती है। और आज जो हमारी अलमनक है वो इस बात को बताती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को सृष्टि के प्रति जानें और उसे पूरा करें, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से दिया हुआ हमें एक बहुमूल्य सुंदर गिफ्ट है। आप एक दाना जमीन में डालते हो, परमेश्वर उसको 100 बनाता है। प्यारे अजीजों, प्रेरितों के काम 17 और 24 में लिखा है, जिसने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। यानी कि परमेश्वर सारी चीजों का स्वामी है। मत्ती 6:27, कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है?
एक घड़ी भी हम अपने जीवन की, एक क्षण, एक पल भी हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वही समय हमें पूरा करते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, कि क्या पियोगे, कि क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। सारा इंतजाम है परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। 33वीं आयत हमें कहती है, तुम सिर्फ ये करो, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देता। और नहीं तो पिछले साल के 8 महीने लॉकडाउन के रहे, क्या कोई भूखा सोया कभी? क्या किसी को पानी नहीं दिया परमेश्वर ने? ठंड में हमारे को कपड़े नहीं देता? सब देता है। लेकिन वो क्या कहता है? मेरे राज्य की खोज करो, मेरे राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और फिर उसका कमिटमेंट है मत्ती 6:30, जंगल की घास को वो ऐसा वस्त्र पहनाता है जो सुलेमान ने भी अपने सारे वैभव में नहीं पहना। यह है पराक्रम हमारे परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह का यह अनुग्रह है कि वो अपने लोगों को अच्छी से अच्छी आशीष और अच्छी से अच्छी एक्सीलेंट चीज देने में सामर्थी परमेश्वर है। पक्षियों को देखो, पौधों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनको मिलता है। तो ये हमारा विश्वास है। ये नाशवान चीजों के पीछे अगर हम भाग रहे हैं संसार की, इससे हमें ना तो ब्लेसिंग मिलने वाली है, ना आशीषें मिलने वाली है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ेंगे, आप यकीन मानिए परिस्थितियां कितनी भी बदलती चली जाएं, वो अपने लोगों को ना तो भूखा रहने देगा ना प्यासा रहने देगा, क्योंकि उसने सारी व्यवस्था इस हिसाब से बनाई है। हम आपस में जब करते हैं, कोई किसी से कोई नाराज हो जाता है ना, तो हमारा व्यवहार क्या होता है? चल मैंने जो चीज दी थी तुझे, मुझे वापस दे दे। लेकिन परमेश्वर, हम उसके विरुद्ध कितने भी गलत रास्तों पे जाए, सृष्टि के अंदर रहते हैं मनुष्य जाति कितने भी पाप की तरफ जाए, लेकिन परमेश्वर ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं आज सूरज नहीं निकालूंगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि अब जून के महीने में बारिश नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि बारिश होगी तो फसल होगी, मेरे लोग भूखे रह जाएंगे। वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम संसारिक नाशवान चीजों के पीछे भागते हुए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बहुत बार जा रहे हैं। और परमेश्वर हमें आज इस बात के लिए चेतावनी देना चाहता है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो, और अगर तुम भी संसार के खोजी हो तो 32वीं आयत में मिलता है, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है जिन्हें परमेश्वर को नहीं जानते जो लोग, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय की 7वीं आयत, ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है सब कुछ जिसको वो बढ़ाता है। फिर चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो सृष्टि है, चाहे वो फसल है, चाहे वो पेड़ है, चाहे नदियां हैं, ये पहाड़ हैं, सबको संभालने वाला और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कभी आपने सोचा है, जब हमारे को प्रभु बच्चों की आशीष देता है, छोटा सा बच्चा जो इतना सा होता है, क्या हम अपनी कुव्वत से उसे फलवंत करते हैं? कर पाते हैं? कर सकते हैं? अदृश्य रूप से परमेश्वर हमारे में होकर उस बच्चे की परवरिश करता है। सब कुछ परमेश्वर का है और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। जरूरत है हम परमेश्वर के साथ जुड़ें। मेरे राज्य की खोज करो, फिर चिंता मत करो। आने वाला समय, जिस स्थिति के अंदर हम जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून आ रहे हैं, जो हो रहा है, अब आपको पता है हरियाणा और पंजाब के सारे किसान जो है धरने पे बैठे हैं। फसल नहीं हो रही होगी उधर, वो काम नहीं हो रहा है। हो सकता आने वाले टाइम पे गेहूं की क्या हालत हो, अनाज का क्या हो, लेकिन उसका यह वादा है कि वो अपने लोगों को ना तो भूखा रहने देगा ना प्यासा। किसको? अपने लोगों को। और अपने कौन है? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।
प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे। आमीन। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, ये जीवन आपने दिया है और इस जीवन की रक्षा करने के लिए आपने सृष्टि को बनाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी प्रबंध व्यवस्था हमें जीवन देती है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी चिंता की और आप हमें अकेला नहीं छोड़ते। हमें ऐसी तैयारी दें, ऐसी समझ दें प्रभु कि हम आपके प्रति ईमानदार रहें और इस सृष्टि को बचाएं प्रभु, जो आपने हमें एक आशीष के तौर पे दी है, ताकि हम इससे जीवन पाएं, आनंदित रहें और खुश रहें। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए, इस दान के लिए जो उन्होंने अपनी घटती और बढ़ती से दिया है। उन्हें आशीष दें, जीविका को बढ़ाएं, भंडारों को भरें और जमीन की हर एक इच्छा को आप पूरा करें। जब आपके घर से जाते हैं प्रभु, सामर्थ्य हाथों में लेके जाएं और हमें तैयार करें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन के धन्यवाद को आपके पवित्र चरणों पर रखें। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे दार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर बच्चे, जवान, बुजुर्ग और पूरी कलीसिया के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।